दोस्तों, तुर्की भारत का दोस्त है या दुश्मन, ये जानने के लिए थोड़ा इतिहास खंगालना पड़ेगा ताकि यह जानने में आसानी हो जाएगी क्या ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से तुर्की आज तक हिंदुस्तान का अच्छा दोस्त नहीं बन पाया है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, दोस्ती की पहली कोशिश की गई थी साल 1947 में, जब भारत को आज़ादी मिली थी और देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू शुरू से ही जिन देशों को इम्पोर्टेंस देते थे उनमें तुर्की भी शामिल था। जेएनयू के प्रोफेसर ए.के. पासा कहते हैं कि नेहरू जी दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही चाहते थे कि तुर्की के साथ भारत के संबंध अच्छे किए जाए और संबंधों को बढ़ाया जाए। प्रोफेसर पासा कहते हैं वहां मुस्तफा कमाल पासा ने ओटोमन सुल्तान को हटाकर एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक साम्राज्य स्थापित किया था और नेहरू जी इस बात से प्रभावित थे कि पहली बार एक ऐसा गणराज्य बनने जा रहा है। वे चाहते थे कि भारत भी ऐसा ही मुल्क बने। मगर दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब दुनिया अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ की अगुवाई वाले दो हिस्सों में बंट गई तो शीत युद्ध का दौर शुरू हुआ तो तुर्की अमेरिका वाले खेमे में चला गया। वह पश्चिमी देशों के सैन्य संगठन नाटो में शामिल हो गया। पाकिस्तान भी नाटो का सदस्य हो गया। भारत इससे उदास हो गया क्योंकि भारत शीत युद्ध के समय तटस्थ रहा, ना तो वह अमेरिका वाले ग्रुप में गया और ना ही सोवियत संघ वाले ग्रुप में। शीत युद्ध में बनी दूरी प्रोफेसर पासा बताते हैं कि नेहरू जी को इस बात से बहुत दुख हुआ कि हमारी इतनी कोशिश के बाद भी तुर्की अमेरिका के साथ पश्चिमी देशों से जाकर मिल गया। तो दोस्तों, शीत युद्ध के समय में भारत और तुर्की के बीच बनी दूरी क्योंकि तुर्की अमेरिका वाले खेमे में चला गया और भारत सोवियत संघ वाले खेमे में जाने की कोशिश करता हुआ उसके नज़दीक जाने लगा और इस दौरान तुर्की और पाकिस्तान दोनों दोस्त बनते चले गए। तुर्की ने पाकिस्तान की सैन्य मदद भी की। 1965 और 1971 के पाकिस्तान भारत युद्ध में तुर्की ने पाकिस्तान की काफ़ी सहायता की। इसके बाद 1974 में तुर्की ने साइप्रस पर हमला कर दिया तो भारत और तुर्की के संबंध और बिगड़ते चले गए क्योंकि भारत ने साइप्रस का साथ दिया। पासा बताते हैं कि इंदिरा गांधी को इससे बहुत दुख हुआ कि तुर्की ने साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने और गुड देशों के साथ मिलकर इसके खिलाफ कार्रवाई की और जिसका रिजल्ट यह हुआ कि इंडिया और तुर्की के रिश्ते में और ज़्यादा दरारें पड़ती चली गई। दोस्तों, दूसरी कोशिश 1984 में की गई जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद से तुर्की और इंडिया के रिश्तों को सुधारने की कोशिश की गई। मिसाल के लिए उन दिनों कश्मीर का मुद्दा बहुत तेजी से उठने लगा था। उन दिनों कुछ मुस्लिम ग्रुप कश्मीर मुद्दे में बहुत तेजी से हिस्सा ले रहे थे, जिनमें से तुर्की भी एक देश था। तो भारत को लगा कि तुर्की के साथ अगर रिश्ता सुधारा जाए तो यह काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा और इसलिए नरसिम्हा राव और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तुर्की का दौरा भी किया और इसी तरह तुर्की के प्रधानमंत्री भी भारत आए। 1998 से 2001 तक तुर्की में भारत के राजदूत रहे M.K. भद्र कुमार कहते हैं, उन दिनों मैं जब राजदूत था तब तुर्की और भारत के रिश्ते काफ़ी बेहतर थे क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री वहां गए और वहां के प्रधानमंत्री भारत आए। पासा ने आगे कहा कि 1998 और 2001 के करीब लगने लगा था कि तुर्की अब पाकिस्तान को छोड़कर भारत के करीब आ जाएगा, लेकिन तुर्की में नई पार्टी आने की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि तुर्की भारत का दोस्त है या दुश्मन। इसके बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।